अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, इसमें बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके एंड क्वेश्चन तक आपने एक ही काम करना है। सबके अंदर फाइंड द इक्वेशन ही आपने फाइंड करनी है। इक्वेशन आपके पास जो है वो इसका मेथड ये है कि y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, इसके पेपर में, बोर्ड के पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन तो कंफर्म होता है। लास्ट ईयर 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी एक्सरसाइज में से आए हुए थे। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये आपके पास बेसिकली आपके पास इक्वेशन का ये फार्मूला आ गया। अब यहाँ पर आपके पास हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, उसके अंदर वो हमें कह रहा है कि आपके पास पॉइंट गिवन है 2 और 3 विद द हॉरिजेंटल लाइन है। अगर ये हॉरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट से जा रहा है तो बेटा जब हॉरिजेंटल लाइन होगा तो पैरेलल लाइन आ जाती है। तो जब हॉरिजेंटल लाइन है तो बच्चे इसकी स्लोप m इज़ इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एंगल इसके दरम्यान में क्या बनता है, 0 बनता है। ठीक है, तो tan 0 0 होता है, पैरेलल लाइन है। तो m इज़ इक्वल टू tan थीटा हमने प्रीवियस लेक्चर में से बताया था। तो बेटा m 0 होगा जब भी हॉरिजेंटल लाइन आएगी। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ये देखिए y माइनस 3, ये x1 है और ये y1 है, इज़ इक्वल टू m 0 इंटू एक्स माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, इसकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। सही है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ये वर्टिकल लाइन है, तो मेरा बेटा वर्टिकल लाइन के लिए आपके पास फार्मूला ये होता है y माइनस वाई वन। फार्मूला तो वही है, m इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। अब देखिए पॉइंट तो 2 और 3 गिवन है, लेकिन जब ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के भी वर्टिकल लाइन है तो ये बेटा 90 का एंगल बनेगा। तो tan ऑफ 90 ये m के इक्वल होता है। तो m इज़ इक्वल टू मेरा बेटा क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। m क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो इन्फिनिटी होता है मेरा बेटा 1/0 के इक्वल। तो m मेरा बेटा आ गया 1/0। तो y माइनस, देखें इधर y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1/0 x माइनस x1 कितना है जी, x1 2 है आपके पास। तो ये देखिए 0 इधर मल्टीपल होगा, y माइनस 3 इज़ इक्वल टू x माइनस 2। तो x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के पास आपके पास ये चीज़ है। पहले में पैरेलल लाइन है, दूसरे में पहले में हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरे में परपेंडिकुलर लाइन है। ये इससे भी इक्वेशन निकाली, इसमें भी इक्वेशन निकालनी है। तो ये मेरा बेटा आपके पास इक्वेशंस आ गए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 है, उसके डिफरेंस पार्ट हैं, हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम इसको सोल्यूशन इक्वेशन हम खुद भी फाइंड आउट मतलब कर सकते हैं। ये इक्वेशन का फार्मूला है, जिस सबसे पहले हमें इसकी मेथड आना चाहिए। जैसे देखिए इसमें स्लोप m इज़ इक्वल टू कितनी लिखी हुई है, 2 है। अब देखिए y इंटरसेप्ट है मेरा बेटा, जब y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3 है, इसका मकसद ये होता है कि अगर ये y इंटरसेप्ट कर रही है ना, इसका मतलब है कि ये देखिए एक लाइन है, ये ऐसे ग्राफ होता है बेसिकली, ये x है ये y है। अगर ये y इंटरसेप्ट करिए ऐसे फॉर एग्जांपल इंटरसेप्ट करिए, तो यहाँ पर इसका पॉइंट यहाँ से इंटरसेप्ट करेगी तो यहाँ पर देखिए इसका पॉइंट -3 है y का। तो x बेटा इस लाइन के ऊपर क्या होगा, y एक्सिस के ऊपर 0। तो मेरे पास पॉइंट आ जाएंगे 0 एंड -3। तो ये देखिए y माइनस +3 इज़ इक्वल टू m इंटू 2 आ गया, x माइनस 0। तो y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2s, इसकी क्या होगी, इक्वेशन होगी। समझ आ गई, ये काम था इसके अंदर। अभी देखिए अगर वो कह दे कि हमारे पास ये जो है जी, ये है जी थ्रू पॉइंट। अगला क्वेश्चन सेम है, सेकंड पार्ट इसका। वो सिंपल कह रहा है कि पॉइंट ये गिवन है -5 और 7 और m इज़ इक्वल टू आपके पास 4 है। इक्वेशन बेटा आपको पता है कि y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन लगाएं, सिंप्लीफिकेशन करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसमें स्लोप 0 है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट पार्ट में इसमें स्लोप इनडिफाइंड है। अगर इनडिफाइंड है इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए -2 और 9 इसका पॉइंट से ये आपके पास पॉइंट आ गए, और m इज़ इक्वल टू इनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी 1/0 है। ठीक है, सेम फार्मूला लगाएं, सिंप्लीफिकेशन करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट देखें। 5 के अंदर वो कह रहा है कि मेरा बेटा आपके अंदर 5 के पास, ओके बेटा, हम ना 5 पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब जो 5 पार्ट है ना बेसिकली मेरा बेटा, हमारे पास उसमें कह रहा है कि -6 है हमारे पास एक पॉइंट, -6 है एंड 1 है। सेकंड हमारे पास है जी 2 एंड -4 है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले इसमें से स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फार्मूला आपने पहले भी किया हुआ, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1।
अब देखिए -4 -1/2 +6 आ गया, मतलब -5/7 आ गया आपके पास, ठीक है। -5/8 आ जाता है, सॉरी 6 + 8 आ गया, ये इसकी स्लोप आ गई। अब स्लोप तो आपके पास आ गई है। आगे बेटा आप कोई भी पॉइंट यूज़ कर ले, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो देखिए y -1 = -5/8 × x + 6। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन का इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। दोनों को यूज़ करके स्लोप निकाल लें, ये स्लोप के फार्मूले से। उसके बाद किसी एक के पॉइंट को यूज़ करें और इक्वेशन को फाइंड आउट कर दें, ठीक है। ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई। ये था 5 पार्ट। 6 पार्ट में हमें वो क्या कह रहा है, 6 पार्ट में सेम यही काम करना है, 6 के अंदर भी। 7 पार्ट में देखते हैं। 7 पार्ट में हमें कह रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 7 पार्ट को देखें। एक है एक्स इंटरसेप्ट। जब एक्स इंटरसेप्ट है तो वहाँ पर आपके पास पॉइंट जो होंगे वो एक्स के होंगे। वो एक्स का पॉइंट कितना है, -6 है, मतलब कि -6 एंड 0 होगा जब एक्स इंटरसेप्ट हुआ। एंड वाई इंटरसेप्ट के ऊपर 5 पॉइंट है, तो वाई जब इंटरसेप्ट हुआ तो उधर पॉइंट क्या है जी, 5 है, मतलब ये 0 एंड 5 हो गए। ये दोनों पॉइंट्स होंगे सेम, जैसे ये दो पॉइंट्स, इन दोनों से स्लोप निकालेंगे, किसी एक पॉइंट को यूज़ करके इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखें जो 8 पार्ट है उसके अंदर क्या कह रहा है। 8 पार्ट के अंदर हमें वो कह रहा है जी, स्लोप आपके पास m = -1 है एंड x इंटरसेप्ट = 11 है, मतलब x = 11 आ गया x1। तो y1 क्या होगा, 0 होगा। सेम आप इक्वेशन को फार्मूला यूटिलाइज करें और इक्वेशन निकाल देंगे, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। 4 पार्ट में वो कह रहा है कि आपने फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्री फॉर्म की, सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन निकालनी है किसकी, लाइन ऑफ सिमेट्री की। अब देखिए जो इसका फार्मूला, पहले मैं वो लिख दूँ, सिमेट्री फॉर्म x cos of थीटा प्लस y sin of थीटा इज़ इक्वल टू है मेरा बेटा m के, इज़ इक्वल टू क्या, p है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका पहला पार्ट देखूँ, इसमें मेरे पास जो आपके पास ए सिमेट्री फॉर्म के अंदर tan थीटा गिवन है ना, इसमें देखिए x1 मेरा बेटा आपके पास गिवन है, थीटा नहीं गिवन, ठीक है। अब देखिए हमने tan थीटा, इसमें से एक थीटा की वैल्यू पहले निकाल लेनी है, ठीक है। देखिए जैसे अगर इसका पहले पार्ट में देखिए एक पॉइंट लिखे हुए हैं जी आपके पास -4 और 2, ये गिवन है। और tan थीटा गिवन है, वो कितना गिवन है, 3/4। अब थीटा = tan इनवर्स 3/4 कर लें, यहाँ से थीटा आ जाएगा। ये पॉइंट आपके पास गिवन है, पॉइंट को यूज़ करेंगे तो आपके पास ना, ठीक है बेटा। ये मैंने बेसिकली लिख दिया नॉर्मल फॉर्म की। हम डिस्कस करें नॉर्मल फॉर्म है, हम नॉर्मल फॉर्म को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है नॉर्मल फॉर्म का। मैंने नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन लिख दी है। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म में एक तो चीज़ें आपको चाहिए बच्चे, अपनी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इसमें p उसने कह दिया 5 है आपके पास, और थीटा उसने कह दिया 120 है। तो आप क्या करेंगे, x cos of 120 प्लस y sin of 120 इज़ इक्वल टू 5। 120 का जो आंसर आएगा उसको x साथ लिख दें इधर, 120 sin 120 का जो आंसर आएगा उसको y साथ इक्वल टू 5 इक्वेशन आपके पास आ गई। इसी तरह इसका बच्चे एक और पार्ट है जिसके अंदर हमें वो कह रहा है कि आपने क्या करना है। सेकंड पार्ट के अंदर इसके वो कहता है कि p आपके पास मेरा बेटा गिवन है, p = 10 है, p = 10 है, और जो आपके पास है ना tan थीटा, वो मेरा बेटा 1 है। तो मतलब थीटा = tan इनवर्स ऑफ 1 आ गया, तो मेरा बेटा 45 डिग्री आ गया। थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, सही है। अब देखिए x cos of 45 प्लस y sin of 45 इज़ इक्वल टू 10 आ गया, मतलब x 1/√2 प्लस y 1/√2 इज़ इक्वल टू 10। तो x प्लस y इज़ इक्वल टू 10 × √2 इसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। अब ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास 5। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। सिमेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, पहले मैं सिमेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन मेरा बेटा लिख देता हूँ। वो होती है x माइनस x1 ओवर cos ऑफ थीटा प्लस y माइनस y1 ओवर साइन ऑफ थीटा, यही होती है, ठीक है बेटा। अब देखिए सिंपल सी बात है हमारे पास, इसमें अगर हम पहला पार्ट इसका देख लें, उसने क्या है कि x आपके पास ये -4 और 2 गिवन है, मतलब x माइनस +4 ओवर इज़ इक्वल टू y, ये आपके पास क्या आ जाता है, इज़ इक्वल टू, ठीक है, इज़ इक्वल टू y -2 डिवाइडेड बाय साइन। अब थीटा कितना है मुझे पता है, tan थीटा बेटा उसने गिवन दिया, थीटा इज़ इक्वल टू 3/4। तो थीटा इज़ इक्वल टू मेरा बेटा tan इनवर्स 3/4 कर लें आप, ठीक है। क्या कर लें, tan इनवर्स 3/4
यहाँ से आप थीटा निकाल के लिख सकते हैं। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम से, अगर तो आपको चैप्टर 6 अच्छा आता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। यहाँ से देखें ये 3 और 4 होगा तो हाइपोटेन्यूज की मेरा बेटा 5 आ जाती है। क्या आ जाती है? 5 आ जाती है। तो ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो बेटा, आपके ऊपर है जो मेथड आपको ईजी लगे। ठीक है, तो साइन थीटा 3/5 आ जाएगा और कास थीटा क्या आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। ये मेथड भी मेरा बेटा आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मेथड नहीं आप यूज़ करना चाहते, आप सिंपल सी बात है कि इधर से थीटा निकाल के यहाँ से पुटअप करें और इसको डायरेक्ट फिर आंसर निकाल के लिख लें, वो भी ठीक है। अगर ये यूज़ करेंगे तो मेरा बेटा कास थीटा आ जाएगा आपके पास 4/5 और साइन थीटा मेरे बेटा आ जाएगा 3/5। यहाँ से आप ये सिंप्लीफिकेशन करें, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ये दोनों मेथड ठीक है, जो आपको इजी लगे आप उस मेथड की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा 6 क्वेश्चन को हम देखते हैं। 6 के अंदर हमने क्या करना है? 6 के अंदर मेरा बेटा में वो कह रहा है कि आपके पास थ्रू -4 और 4 पॉइंट्स गिवन है, -4 एंड -4। कोई लाइन है, उस लाइन के पैरेलल जा रही है, उस लाइन की स्लोप गिवन है m, आपके पास गिवन है -5। इसके अगर पॉइंट है तो स्लोप इसकी गिवन है। अब ये पैरेलल है, इसका मतलब कि जब स्लोप पैरेलल हो तो m1 = m2 आपके पास होता है, ये याद रखना। ठीक है, पैरेलल स्लोप जब आपके पास आओगे तो एक स्लोप गिवन है, मतलब फॉर एग्जांपल -5 गिवन है तो दूसरी आपके पास m2 स्लोप आ जाएगी, वो दोनों आपस में इक्वल आएंगी। इक्वेशन का फार्मूला सेम ही है, y+4 = -5 × x+4। ये आगे सिंप्लीफिकेशन करके इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये थी स्लोप पैरेलल के लिए। अगर स्लोप आ जाए परपेंडिकुलर देन उसका क्या करेंगे, ये पहला पार्ट था। अब अगर वो कह रहा है कि देखें सेम पॉइंट तो चेंज हो जाती है, वैल्यू चेंज होती रहती है पॉइंट की, -1 परपेंडिकुलर किसकी है जी? कि किसी और स्लोप के है, वो कितनी है जी? m = मेरा बेटा क्या है जी? 1/4 है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें ये एक लाइन है, एक लाइन ये है। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन के पॉइंट गिवन है ना 5 और 1 -1, तो इसकी स्लोप गिवन है, वो कितनी है? 1/4। तो ये लाइन इस लाइन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब जो इस लाइन की स्लोप है ना m1, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे m2 के साथ = -1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर की स्लोप आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल m1 है ना आपके पास -1/4 मल्टीप्लाई बाय m2 = -1। ठीक है, तो m2 = मेरा बेटा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ये स्लोप यूज़ करेंगे और ये वाले आप पॉइंट यूज़ करेंगे तो आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि y - y1, ठीक है, तो वो आपके पास +1 आ जाएगा = 4 × x - 5। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। सही है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट था। इसी तरह हम इसमें और देखते हैं, कोई चीज़ है जो आपको बताने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड के अंदर देखें y इंटरसेप्ट है, मैं थर्ड के एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड में हमें कह रहा है जी y इंटरसेप्ट है। अगर y इंटरसेप्ट है ना तो इसका मतलब है x1 एंड y1 ये पॉइंट होते हैं, तो x1 ये 0 है तो y इंटरसेप्ट कितना है? 4 आ गया। ठीक है, और पैरेलल है तो m = 1/2 है मेरा बेटा। अगर स्लोप पैरेलल है इसका मतलब m1 = m2 है, तो स्लोप आपके पास सेम रहेगी, स्लोप चेंज नहीं होगी। पॉइंट ये यूज़ हो जाएंगे। अगर परपेंडिकुलर होती स्लोप चेंज हो जाती। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि x इंटरसेप्ट -2 है तो परपेंडिकुलर, इसका मतलब देखें अगर x इंटरसेप्ट है तो x1 एंड y1 पॉइंट आ गया, तो ये बच्चा x आ गया आपके पास -2 एंड y 0 हो गया, और इसकी m1 बेटा 4 है। अब ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब m1 मल्टीप्लाई बाय m2 = -1 है। तो m1 = -1/m2 ऐसे भी अब लिख सकते हैं। तो -1/4 आ गई, तो ये बेटा इसकी स्लोप आ गई। किसी एक की स्लोप गिवन है, किसी दूसरे की आपने स्लोप निकालनी है। आप जिस तरह मर्जी स्लोप करके यूज़ करके, अब देखिए -1/4 यूज़ करेंगे, पॉइंट ये यूज़ करेंगे, इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये 4 पॉइंट था। फिफ्थ के अंदर क्या कह रहा है, मैं फिफ्थ को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉइंट तो गिवन है सेम हमारे पास यही है जी, -1 और 4 पॉइंट सेम है जो भी होंगे। परपेंडिकुलर आ गया, सेम परपेंडिकुलर है किस पॉइंट के? 3 0 एंड दूसरा पॉइंट क्या है जी? 1 एंड -2। पहले बेटा इन दोनों से स्लोप निकालेंगे m1, -2 -0 / 1 -3, तो -2/-2 = 1 आ गया। अब देखिए दोनों स्लोप बेटा परपेंडिकुलर है, इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है, तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 = -1, तो m2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो m-1, तो मेरा बेटा m2 = क्या आ गया? -1। ये इसकी स्लोप आ गई। ठीक है, तो इक्वेशन आप सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वेशन निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या कह रहा है कि पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। अब ये नेक्स्ट में पैरेलल आ गया, तो अगर पैरेलल है तो स्लोप चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 7 को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट।
7 को देखें, 7 के अंदर में वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन 3 एंड 7 है। पॉइंट तो 3 एंड 7 है। अब पैरेलल आ गया, किसके पैरेलल आ गया? इस इक्वेशन के 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से ना आपने दो चीज़ें नोट करनी है, ठीक है। तो एक तो होता है मेरा बेटा पॉइंट ये गिवन है, इसमें से स्लोप निकालनी है। ये पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप चेंज नहीं होगी, लेकिन इसकी स्लोप निकालेंगे कैसे? असल क्वेश्चन तो मेरा बेटा ये है। तो मेरा बेटा इसके दो मेथड, एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो होती है मेरा बेटा y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो इसके लास्ट क्वेश्चन में आपने इस फॉर्म में इस क्वेश्चन इक्वेशन को बनाना भी होगा। एक मेथड ये है, अभी आप बनाना सीख लेंगे तो इजी रह जाएगा। जैसे देखें 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू, आप लिख लें 3y को उस साइड पे लेके प्लस होगा, y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 1/3, अलग अलग डिवाइड करें 4/3x प्लस 1/3। तो मेरा बेटा जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m कितना आ जाएगा? 4/3। ये आपके पास m आ गया, ठीक है। अभी लास्ट ईयर मेरा बेटा अभी जो दोनों पेपर्स हुए थे, दोनों पेपर में उसने कहा था कि इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाए और आई थिंक नॉर्मल बनाए। और अभी आपका जब बोर्ड का पेपर प्री बोर्ड का, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अभी देखें बेटा, इसको हमने सिंपलीफाई, इसके ये मेथड। दूसरा मेथड ये है कि आप इसी से स्लोप एक और मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो। वो ये होती है m इज़ इक्वल टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो m इज़ इक्वल टू नेगेटिव कोफिशिएंट x, वो कितना है मेरा बेटा? 4 है। कोफिशिएंट y कितना है मेरा बेटा? -3 है। तो इसकी 4/3 स्लोप नहीं आ जाएगी? ये स्लोप और ये पॉइंट मेरा बेटा यूज़ करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये मेथड भी ठीक है, समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8 में क्या कह रहा है कि ये पॉइंट्स है और ये इसकी इक्वल स्लोप है। तो मेरा बेटा 8 को सेम क्वेश्चन है, बस परपेंडिकुलर स्लोप है। इसमें पहले तो इसमें क्या थी? परपेंडिकुलर -2 एंड -1। और बेटा लाइन परपेंडिकुलर किसके है? x माइनस 2y के इज़ इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा इसकी स्लोप आ जाएगी आपके पास 1/2, ठीक है। और लेकिन ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज़ इक्वल टू -1। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय m2 इज़ इक्वल टू -1। तो m2 इज़ इक्वल टू मेरा बेटा -2 हो जाएगी। और ये स्लोप हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगी, इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 9 में मेरा बेटा वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स। अभी देखिए, फाइंड द इक्वेशन निकालें किसकी? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट की ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, इसका ए पॉइंट लगा लें 0.6 है, बी पॉइंट मेरा बेटा लगा लें, ओके बेटा, बी पॉइंट आपके पास है जी 2 एंड -2। अब देखिए जो लाइन है ना, वो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करिए। परपेंडिकुलर, एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करिए, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करिए। तो पहले तो मेरा बेटा इसका मैं बाइसेक्ट का मतलब होता है मिड पॉइंट इसका निकालना, ठीक है। तो बेटा पहले हम इसका ना मिड पॉइंट निकालेंगे। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल हिस्सों मिड पॉइंट निकालना है। तो पहले मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं, इसको हम m कह लेते हैं। वो देखिए मेरा बेटा, हम निकालेंगे x1 जमा x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 जमा y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अभी देखिए 0 + 2/2 एंड 6 - 2/2, ठीक है। तो मेरा बेटा इसका मिड पॉइंट आपके पास आ गया 1 एंड 2। ये इसका मिड पॉइंट आ गया 1 एंड 2। अब जो ये लाइन है, इसके पॉइंट्स तो आ गए, अब इसकी स्लोप भी निकालनी है। तो स्लोप ऑफ ए बी जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होगी आपके पास इस लाइन के एम एल लाइन को एल, ठीक है। तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ ए बी पहले निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, मेरा बेटा ए बी की स्लोप निकालिए। देखें ए बी की स्लोप -2 -6/2 -0। तो मेरा बेटा -8/2 इज़ इक्वल टू -4 आ गया। क्या आ गया? -4 आपके पास इसकी मेरा बेटा स्लोप आ गई। अब ये स्लोप है क्या जी? परपेंडिकुलर है ए एल एम के। तो स्लोप ऑफ एल एम की जो स्लोप है मेरा बेटा वो मल्टीपल हो जाएगी ए बी की स्लोप के साथ, इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1 की। ऐसे भी आप स्लोप को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा बेटा ये आपने निकाली है। तो ए बी की कितनी आई हुई है? -4 आई हुई है, इज़ इक्वल टू -1। तो मेरा बेटा एल एम की जो स्लोप है वो इज़ इक्वल टू आ जाएगी 1/4 के, ठीक है। तो बेटा ये स्लोप होगी और ये पॉइंट क्या है जी? 1 एंड 2। इन दोनों को यूज़ करेंगे इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन का फार्मूला आपको पता ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस करते हैं। 10 क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है? 10 क्वेश्चन में मेरे बेटा हमें वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन एंड एटीट्यूड। एक तो मीडियन की इक्वेशन निकालनी है। पहले मैं ये बना दूँ ट्रायंगल ताकि आपको समझ आ जाए। पहले तो ए है, बी है, सी है।
इसको हम M1 कहते हैं, इसको M2 कह लेते हैं। मीडियन पहले देखना, M3 इसको कह लेते हैं, ठीक है। पहले बेटा हम कि मिड पॉइंट निकालेंगे, पहले इसने मीडियन कहा तो इसका मिड पॉइंट पहले फाइंड आउट करेंगे। ए कितना है 0 0 मेरा बेटा 4 है, बी मेरा बेटा है आपके पास 4 एंड 6 है, और सी मेरा बेटा आपके पास है जी -2 एंड -2, ठीक है। पहले हम M1 निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट निकालना है, मैं डायरेक्ट निकालता हूँ 4 + 0, चल M1 इधर लिख लेते हैं 4 + 0/2 एंड 4 + 6/2। तो मेरा बेटा इसके M1 के मिड पॉइंट आ गया आपके पास 4/2 2 एंड 5 आ गया, ठीक है। M2 निकालते हैं मेरा बेटा, M2 ये है तो -2 + 4/2 एंड -2 + 6/2। तो मेरा बेटा इसके पॉइंट्स आ गया आपके पास 1 एंड 2 आ जाते हैं, ठीक है। अब M3 निकालते हैं मेरा बेटा, M3 जो आपके पास है वो आएगा A और C का मिड पॉइंट -2 एंड +0/2 मेरा बेटा, और कोमा आ गया दरम्यान में, और मेरा बेटा आ गया आपके पास 4 -2/2, ठीक है। तो मेरा बेटा इसका -1 एंड 2 इसका पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई, -1 एंड सॉरी 2 एंड 2 1 आ जाएगा, सॉरी 1 आएगा इधर, -1 एंड 1, ये तीनों M1 M2 M3 मीडियन आए हैं। अब आपने इसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। जब हम इक्वेशन से पहले मेरा बेटा हमें स्लोप भी चाहिए। अब देखिए जो M2 मीडियन है इसको सामने वाले इससे मिला देंगे, इससे मिलेगा ना ये M2 A के साथ, तो मैं स्लोप ऑफ AM2 फाइंड आउट करूँगा, स्लोप ऑफ AM2, ठीक है। और स्लोप ऑफ सिमिलरली स्लोप ऑफ आ जाएगी BM3, स्लोप ऑफ CM1, ये तीनों स्लोप आ जाएंगी। अब स्लोप आ जाएंगे, किसी एक के पॉइंट को यूज़ करूँगा, साथ में इक्वेशन बना दूंगा, क्योंकि पॉइंट तो आपके पास M1 भी आ गया, C भी आ गया। अभी देखिए स्लोप ऑफ AM2 निकालता हूँ, AM2, ये देखिए AM2, M2 मेरा बेटा ये पॉइंट है, तो A के साथ स्लोप निकाल लिया, बेशक जिस तरह मर्जी कर लें, 2 - 4 ओवर 1 - 0, तो मेरा बेटा इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी -2, ठीक है। अब इसकी -2 स्लोप आ गई, और पॉइंट आपके पास A के यूज़ करेंगे, पॉइंट किसके यूज़ करेंगे, A के। तो इक्वेशन निकाल ली है, इक्वेशन मेरा बेटा आप जब निकालेंगे देखें तो आ जाएगी 0 एंड 4 पॉइंट आ गया, और M कितना आ गया मेरा बेटा -2। तो आपने क्या करना है मेरा बेटा, ये देखें y - 4 = -2 × x - 0, y - 4 = -2x, ये मेरे बेटा आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये आगे किसकी इक्वेशन आ गई, आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई मीडियन की, एक लाइन की। इसी तरह मेरा बेटा आपने जब स्लोप ऑफ M3 निकाल लेंगे और BM3 निकालेंगे, CM2 निकालेंगे, सबके निकाल के और इक्वेशन स्लोप निकाल के, दोबारा बता दूँ स्लोप बच्चे आपने AM2 की निकालनी है, CM1 की निकालनी है, और BM3 की निकालनी है, और ABC के पॉइंट यूज़ करने, साथ में पॉइंट ये आ जाएंगे, स्लोप इधर से आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ये तो सिंपल था। अब बात आ गई एल्टीट्यूड की, तो एल्टीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है मेरा बेटा, जो एल्टीट्यूड का क्वेश्चन है ना, एल्टीट्यूड के अंदर आपने क्या करना है, आपने स्लोप ऑफ फॉर एग्जांपल BC निकाली, स्लोप ऑफ BC में फाइंड आउट करूँगा, BC की AC की स्लोप ऑफ AC भी आपने निकालनी है, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC के बाद स्लोप ऑफ AB भी निकालनी है। मैं स्लोप ऑफ BC सबसे पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ, BC -2 मेरा बेटा -6 ओवर -2 -4, ठीक है, -8 बाय बेटा -6 आ गया, ठीक। तो बेटा 4/3 आपके इसकी स्लोप आ गई, ठीक है। अब स्लोप ऑफ BC आपको भी पता है कि जब आप एल्टीट्यूड फाइंड आउट करते हैं ना 10.2 के अंदर, तो उसके सामने वाले एंगल से इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो मेरा बेटा इसको हम क्या करेंगे, ओके बेटा देखिए ये स्लोप है, तो जो स्लोप ऑफ BC है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, स्लोप ऑफ BC परपेंडिकुलर है जी स्लोप ऑफ आप AM2 कह लें इसके ऊपर, मतलब कि ये BC आपने निकाली हुई है 4/3 मल्टीप्लाई बाय M2 इज़ इक्वल टू -1, तो M2 इज़ इक्वल टू मेरा बेटा -3/4 आ गया, ये स्लोप आ गई, और पॉइंट आपको A के पहले गिवन है 0 और 4, तो ये बेटा पॉइंट को यूज़ करेंगे तो आप इक्वेशन निकाल देंगे। ये किसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग, एल्टीट्यूड की, ये बात याद रखना। ये किसकी, एल्टीट्यूड की। पहले किसकी निकाली थी, मीडियन की, उसके लिए मैं मिड पॉइंट यूज़ किया, और AM2 AM3 ये मैंने जैसे तरफ किया उसको मैंने यूज़ करके मेरा बेटा आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये लास्ट ईयर भी आया हुआ था, फर्स्ट एनुअल में भी सेकंड एनुअल में भी, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट था। वो कहता है आपने इक्वेशन गिवन है, जैसे इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, ये लिखी हुई है जी 6x, ठीक है, प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले वो कहता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। किस में करें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो बेटा क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें कन्वर्ट करना है। मतलब इसको कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है कि 8y इधर रह गया तो ये -6x माइनस 11 हो गया, प्लस 11 हो गया। y को उस साइड पे 8 को डिवाइड कर देंगे तो -6/8x आ गया, प्लस 11/8 आ गया। तो ये मेरा बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास बन गई, ठीक है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास बन गई। सेकंड वो हमें कह रहा है कि आपने सेकंड क्या बनाना है? आपने टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। कौन सी बनानी है? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। वो बेटा क्या होती है? x/a जमा y/b इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखें 6x प्लस 8y इज़ इक्वल टू 11 हो गया। अब 11 को इस साइड पे दोनों टर्म के नीचे डिवाइड कर दें। 6x प्लस 8y डिवाइडेड बाय 11 इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करें दोबारा वो चीज़ बननी चाहिए, ठीक है। अलग अलग मेरा बेटा इसके साथ लिख देंगे 6x/11 प्लस 8y/11 इज़ इक्वल टू 1। तो मेरा बेटा x डिवाइडेड बाय 11/6 कर देंगे प्लस y डिवाइडेड बाय 11/8 कर देंगे इज़ इक्वल टू 1। जब मेरा बेटा ऐसे करेंगे, डिनोमिनेटर हमेशा नोमिनेटर से मल्टीपल होता है, डिनोमिनेटर हमेशा नोमिनेटर से मल्टीपल होगा, ठीक है। तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। तो ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, ठीक है। नेक्स्ट बेटा वो थर्ड क्वेश्चन पार्ट में हमें कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी। वो क्या अभी आपने बनाई थी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही फॉर्म बनानी है ना आपने, ठीक है। अब बेटा देखिए सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि आपके पास x1 और y1 तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब m तो आपने ये इक्वेशन बनाई हुई थी ना, ये देखें ये इक्वेशन आपने कुछ बनाई थी, इसमें से m तो हमें नज़र आ रहा है कि 3/4 आ रहा है, ठीक है, 3/4 आ रहा है। और हमें y1 भी चाहिए। मैं इसी इक्वेशन को लिखता हूँ, ये हमने इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई थी। मैं लिख सकता हूँ y, देखिए इधर y माइनस 11/8 इज़ इक्वल टू माइनस, इसको सिंप्लीफिकेशन किया तो 3/4 इंटू एक्स माइनस 0। मतलब कि y1 मेरे पास हो गया -11/8 और x1 मेरे पास क्या होगा 0, और m कितना आ गया -3/4। ये एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास, टू पॉइंट फॉर्म आपके पास, सॉरी इसका नाम क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास बन गई। नेक्स्ट बेटा वो कह रहा है कि आपने क्या बनानी है? नेक्स्ट आपका कहता है 2 पॉइंट फॉर्म बनानी है। कौन सी फॉर्म बनानी है? 2 पॉइंट फॉर्म। बेसिकली होती यही पॉइंट फॉर्म है जो अभी आपने बनाई है, वो सेम ऐसे ही है कि वो इस तरह हम लिख सकते हैं। आपको पता है कि y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही होता है ना। m की जगह आप ये लिख सकते हैं ना, y2 माइनस y1 और x2 माइनस। अब इसको इधर डिवाइड कर दें, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज़ इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आपने बेसिकली यही इक्वेशन ली, ये वाली, उसी को आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है मेरे बेटा, इसमें सिंपल हमें पता है कि y1 कितना है -11/8 और y2 0 है, x2 0 है, इवन के आपके पास x1 आपके पास गिवन होगा। अभी आपने यहाँ से बनाना है, ठीक है। अभी हम इसको ना सिंप्लीफिकेशन करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये फॉर्म मैंने बनानी है तो मैं इसको अभी सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, उसको हम बना के दिखाते हैं। अभी देखिए जब मैंने x1 निकाला था, अभी मैंने कहा था कि आपके पास इक्वेशन थी कि y माइनस 11/8 इज़ इक्वल टू -3/4 ऑफ x, ठीक है, यही थी। अब इसमें तो y1 तो मेरे पास क्या था जी? y1 था जी आपके पास 11/8 था माइनस का, और ठीक है, और x1 इधर 0 था। अब इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ से चाहूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ y, ठीक है, y इज़ इक्वल टू -3/4x, ठीक है, प्लस मेरा बेटा इसमें, ओके बेटा इसको हम लोग देखते हैं, माइनस आ जाएगा आपके पास -3/4x माइनस ये था प्लस का, ठीक है, प्लस क्या 11/8 था। अगर मैं इसी को इसी फॉर्म में रख दूँ, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इसमें देखो -3/4 जब मैं कॉमन लूँगा तो x प्लस आपके पास मेरा बेटा आ जाएगा, x प्लस यहाँ से आ जाएगा आपके पास 11/, ठीक है, 11/6 रह जाता है, ठीक है। ओके बेटा ये देखें यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब ये आ गई y की इक्वल, ठीक है, मतलब कि इसमें
x1 मेरे पास तो बेटा होगा 11/6 और y1 क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपने निकाली हुई है y माइनस, ठीक है, y1 वो क्या था मेरा बेटा 11/8 ओवर y2 कितना है 0 है, माइनस इसको x2 कह लें, इसको y2 कह लें, 0 माइनस y2 माइनस y1 तो माइनस 11/8 आ गया, इज़ इक्वल टू, ओके बेटा, इज़ इक्वल टू x माइनस 0, x1 0 है और x2 कितना है बेटा 11/6 और माइनस 0, क्योंकि x2 माइनस x1 है। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म बन गया आपके पास। ठीक है, और नेक्स्ट आपने बनानी है बेटा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म आपने भी क्वेश्चन में भी की थी, x कॉज ऑफ थीटा होता है प्लस y साइन ऑफ थीटा होता है। ठीक है, इज़ इक्वल टू p होता है। ठीक है, अब देखिए जो आपके पास है, पहली बात है कि हमें ये सिंपल सी बात है कि जो x है वो हमें नहीं पता, y हमें नहीं, कोई चीज़ भी हमें नहीं गिवन कि हमने किस तरह इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, हम इसको मेरा बेटा सिंप्लीफिकेशन ऐसे करते हैं कि हम पहले इसको 6 ऐसे कर लेते हैं कि x को उधर ले जाते हैं। ठीक है, ओके बेटा, हमने ना इस इक्वेशन को जो लिखी हुई है ना 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा देखिए, यहाँ पर a आपके पास 6 है, b आपके पास 8 है, ठीक है, और c आपके पास कितना है जी 11 है। ठीक है, तो मेरा बेटा यहाँ से आपके पास आ जाता है जी, अगर मैं निकालूँ तो मेरा बेटा इसका नॉर्मल x एंड y, तो मेरा बेटा आ जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो ऊपर स्क्वायर टू मेरा बेटा 100 तो 10 आ गया। तो अब 10 पे आप लिखे 6x प्लस 8y इज़ इक्वल टू 11। ठीक है, सबको 10 पे डिवाइड कर दें, तो मेरा बेटा देखें x इंटू 6/10 प्लस 8 इंटू सॉरी y इंटू 6/10 एंड इज़ इक्वल टू 11/10। तो ये मेरा बेटा आपके पास इसकी नॉर्मल फॉर्म बन गई। ठीक है, इसके दो मेथड्स हैं, ये मेथड भी ठीक है, दूसरा मेथड इससे भी ईजी, अगर वो करना चाहे वो मेथड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बुक में आपके मेंशन है। नेक्स्ट मेरे बेटा इसके ऊपर है सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है। आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, x ओवर a, आपके पास मेरा बेटा सिमेट्रिक फॉर्म कौन सी बनेगी, वो जो आप अभी बना चुके हैं, x ओवर a y ओवर b इज़ इक्वल टू आपके पास 1 लगा लें। ठीक है, इस तरह आपने करके इसकी सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है। मेरा बेटा जो आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म गिवन है वो x ओवर a है इज़ इक्वल टू y ओवर b है इज़ इक्वल टू -1 ओवर c है। ठीक है, ये सिमेट्रिक फॉर्म उन्होंने दी हुई है, लेकिन आपको सिंपल सी बात है कि आपने क्या करना है, आपने इसकी सिमेट्रिक फॉर्म बनाते हो आपने यही फार्मूला यूज़ करना है कि y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 इज़ इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। सेम आपने जैसे प्रीवियस में क्वेश्चन में आंसर निकाले थे वैसे ही आपने आंसर निकाल के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आपने भी जैसे प्रीवियस नहीं क्वेश्चन में आपने किया था सेम आपने ये इक्वेशन भी ऐसे ही सॉल्व करनी है, तो ये आपके पास इजीली इसके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये बेटा आपके पास 8.2 कंप्लीट होगी, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चला 8.3 स्टार्ट।